नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक बहुत ही बड़ी समस्या जो कि भारत की राजधानी में, भारत देश में बहुत तेजी से बन के उभरी है, जो कि है प्रदूषण। प्रदूषण आप समझ रहे हैं कि आपने देखा होगा बहुत ही न्यूज़पेपर्स में चल रहा है और बाकायदा रोज डेली जो है टीवी पे आ रहा है, खूब चल रहा है कि जो हमारी दिल्ली है इस समय बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है। हमारे भारत की राजधानी दिल्ली आप आज बहुत ही चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि भारत एक राजधानी से जाना जाता है और हमारी राजधानी जो इस समय प्रदूषण की चादर में के नीचे सिमटा हुआ है। आज की डेट में प्रदूषण एक इतनी बड़ी समस्या बन गई है और इतना बड़ा इसने दिक्कत पैदा कर दी है लोगों के आम दिनचर्या में, आम जीवन में, जिससे आज की डेट में एक लॉकडाउन की स्थिति बन के प्रकट हो चुकी है। तो मैं आपको आज दिल्ली की समस्या के बारे में आपको थोड़ा सा रूबरू कराऊंगा और बताऊंगा कि दिल्ली में ये जो समस्या है जिसका मुख्य कारण क्या क्या है, जिसकी वजह से ये ऐसी दिक्कत इसमें उभर के आई है और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, और इसके साथ इसके अगर कुछ कुछ सोल्यूशन किए जाए, उसका कुछ निवारण किया जाए, तो ये है हमारे लिए, ये दिल्ली की जो समस्या है, ये प्रदूषण, ये बहुत ही जल्दी से ये इसको सुधार किया जा सकता है। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको को बरतनी होंगी, जिसकी वजह से आप इसमें अच्छे से उसको सुधार सकते हैं। तो देखते हैं, हमने कुछ आपके सामने स्लाइड बना के रखी हैं, वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा करके आपको मैं समझाऊंगा कि दिल्ली की समस्या एक बहुत ही बड़ी समस्या कैसे बन गई और ये प्रदूषण एक समस्या कैसे बन गई। इसको आइए देखते हैं, समझते हैं कि क्या ये हमारी स्लाइड बोल रही है। देखिए देखिए इस फोटो में मैंने इसमें लगाया हुआ है कि दिल्ली जो है आजकल वर्तमान दृश्य में एक गंभीर समस्या बन गई है प्रदूषण। देखिए आप यहाँ पे देखिए लाल किला है, यहाँ लोग टहल रहे हैं, लेकिन ये देखिए धुंध कितनी विकट छाई हुई है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पूरा प्रदूषण है, ये पूरा पोल्यूशन देखिए कैसे फैला हुआ है। अगर ये सुबेरे बेचारे मॉर्निंग वॉक करने निकलना है तो ये क्या 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 नाक में ले रहे हैं, क्या ले श्वसन कर रहे हैं, ये तो भगवान मालिक है। देखिए, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। कह रहा है दिल्ली भारत की एक राजधानी है, विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। यहाँ वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण जैसे कई प्रकार के प्रदूषण हैं जो मानव जीवन और पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। प्रदूषण की बढ़ती समस्या ने जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित किया है और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा की हैं। बिल्कुल, प्रदूषण ने इतनी ज्यादा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को पैदा कर दिया है। आदमी की श्वसन, सांस लेने में इतना दिक्कत हो रही है, उसके उसके लंग्स कितना जल्दी खराब हो रहे हैं, क्योंकि जो प्रदूषण जो फैल रहा है उसमें वायु में इतने सारे पार्टिकल्स, इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं कि वो सीधे सीधे श्वसन के माध्यम से आदमी के फेफड़ों में जा रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत सी समस्याएं, श्वसन से संबंधित समस्याएं हो रही, और उसके साथ साथ और भी दिक्कतों का सामना आज के जो भी नए नए युवा और इनफैक्ट जो बुजुर्ग बच्चों के को देखने को मिल रही है। क्योंकि होता क्या है, जो बुजुर्ग होते हैं बेचारे, उनके लिए तो और भी ज्यादा समस्या का विषय है ये, क्योंकि प्रदूषण जो है भाई हर तरीके से फैलाता है। अब देखिए यहाँ पे जब वायु प्रदूषण होगा तो ध्वनि तो जल प्रदूषण भी होगा। जल प्रदूषण कैसे, क्यों भाई, जब चीजें नॉर्मल नहीं रहेंगी, जब आप पार्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, हार्ड पार्टिकल्स जाएंगे तो जल में भी क्या होंगे, घुलेंगे मिलेंगे, जिसकी वजह से जल का भी प्रदूषण होगा। और जल इतना ज्यादा पोल्यूशन हम लोग स्वयं कर रहे हैं, जल को इतने ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं कि हम कुछ भी बहा दे रहे हैं पानी में, कुछ भी निकाले दे रहे हैं पानी में, नहीं सोच रहे हैं कि कैसे ये आज की डेट में दिल्ली की जो आपने देखा होगा यमुना नदी है, वो इतनी ज्यादा पोल्यूटेड है। आप जब देखा होगा छठ की पूजा होती है तो पूरा एकदम उसके ऊपर फॉग, झाग जम जाता है, तो फिर ये न्यूज में बाकायदा चलता है कि हाँ देखिए ये जो है कितना ज्यादा पोल्यूशन हो गया। तो ये कौन कर रहा है, कर हम ही लोग रहे हैं, आप ही लोग रहे हैं, जो जो जिसकी वजह से ये हमारी नदी, जो जल, ये भी प्रदूषित हो रहा है। ध्वनि, हम लोग आए दिन कुछ ना कुछ खुटर पटर दुनियादारी सब कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं, ये जो है ये सब प्रदूषण का ही कारण है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आप देखिए, ये देखिए चित्र देखिए, यहाँ पे पोल्यूशन पोल्यूशन का कारण देखिए, ये यहाँ पे आप देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए कितनी गाड़ियां हैं, गाड़ियां देखिए आप, लाइन लगी पड़ी है, लोग निकलते चले जा रहे हैं, कितना मतलब आदमी देखिए, गाड़ियों गिनते रहिए, गिनती करेंगे तब भी गिनती नहीं कर पाएंगे। इतनी ज्यादा गाड़ियां होगी, इतना ज्यादा व्हीकल्स हो गए हैं कि पोल्यूशन होना स्वाभाविक है भाई। आप डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल, ये जो जितना भी ईंधन ईंधन है, ये सब क्या करता है, ये सब कार्बन प्रोड्यूस करता है, और कार्बन हमारी
उसमें जा रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। यहाँ देखिए बेचारे खड़े हैं हमारे यातायात पुलिस, मुंह में मास्क लगाए हुए, देखिए, और गाड़ियां चल रही है। ये हमारा लाल किला है, कैसे देखिए पूरा धुंध में बिल्कुल घिरा हुआ है। अब बताइए हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये क्या बचेंगे? ये भी बेचारे उसी में बिल्कुल लाल पीले नीले हरे जो भी कलर है वो बेचारे अपना कलर छोड़ दे रहे हैं, है ना। ये देखिए लाइन, देखिए पहले आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ, ये दिल्ली का ही फोटो है, देखिए ये खड़ी है बस, ये देखिए इसमें पूरी लाइन लगी हुई है, मार लाइन ही लाइन। अब बताइए यहाँ पे इस डेंसिटी, इस एरिया में, इस पोल्यूशन, इस पॉपुलेशन में कितना ज्यादा पोल्यूशन फैलेगा, इस डेंसिटी कितनी ज्यादा हाई हो जाएगी, यहाँ पे कितना पोल्यूशन हाई हो जाएगा। देखिए ये पूरा चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे आदमी जो है गाड़ियों पे सवार होकर धुआंधार निकल रहा है। देखिए गाड़ियां चल रही है खूब, हर ब्रांड की गाड़ी है भाई, देख लीजिए सारी ब्रांड मिलेगी इसमें आपको, BMW, ऑडी, महिंद्रा, है ना, सारी गाड़ियां मिलेंगी, सुजुकी, हुंडई जो है सब। देखिए बेचारे ऐसे ही खड़े हैं, अब ये भी क्या कर रहे हैं, इनके मुंह पे मास्क लगाना पड़ेगा, परेशान है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे देखिए हमने लिखा हुआ है दिल्ली के प्रदूषण के कारण, जो कॉजेज ऑफ पोल्यूशन के जो दिल्ली के हैं, वो देखिए इसमें क्या है, मैंने लाइन से लिखा हुआ है, वाहन प्रदूषण, व्हीकल इमिशंस। दिल्ली में भारी ट्रैफिक और कारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेली आदमी खरीद रहा है, इतना पैसा हो गया आदमी के पास कि लगातार जो है खरीद रहा है। अधिकतर वाहन पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले हैं। देखिए दिल्ली में तो 10 साल है, यहाँ यूपी और अन्य अन्य स्टेट्स में 15 साल है, लेकिन दिल्ली में 10 साल कर दिया उन्होंने। तो लेकिन तब भी आदमी क्या है, चला रहा है। भाई व्हीकल्स जब पुराने हो जाए तो घर में खड़ा कर दो या स्क्रैप करा दो, उनको खत्म करो। अब तब भी धड़ाधड़ चलाने में भी जुटे हुए, बिल्कुल लगे हुए कि हाँ भैया हमको बस कैसे तैसे चलना है, गाड़ी चलना है। लोग हम देख रहे हैं बेजडर खूब पुरानी एंटीक कारें निकालते हैं सब, लेकिन कर तो नहीं पोल्यूशन ही। तो भाई ऐसी चीजों पर रोक लगना चाहिए, है ना। ट्रैफिक जाम से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। भाई जब ट्रैफिक जाम होगा, ऑब्वियस सी बात है, आप धीरे धीरे गाड़ी चलाओगे, ब्रेक लिया फिर बढ़ाया एक्सीलेटर, ब्रेक लिया एक्सीलेटर बढ़ाया, तो क्या हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है ना तेजी से। भाई पीछे से धुआं तो निकल ही रहा है आपका, तो एग्जॉस्ट तो बंद नहीं है, धुआं तो धक्का पेल दे ही रहा है वो। फिर देखिए औद्योगिक प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण क्या है, इंडस्ट्रियल। दिल्ली में आसपास में कई उद्योग हैं जिनसे निकलने वाली जहरीली गैसें वायु को प्रदूषित करती हैं। भाई इतना इंडस्ट्रियल एरिया है, वो गाजियाबाद देख लीजिए, नोएडा देख लीजिए, है ना, उधर साइड हरियाणा साइड देख लीजिए, सब पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। और इंडस्ट्री जहां लगी होंगी वहां जानते हैं आप उत्सर्जन होगा ही होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब कोई प्लांट लगता है तो कोई चीज बन रही है, तो कोई किसी चीज का वो उसका वेस्टेज भी होगा। तो वेस्टेज क्या है, उससे इतनी ज्यादा देखिएगा आप, इतने ऊंची ऊंची चिमनियां लगी हैं, इतना पोल्यूशन इतना हाई लेवल पे निकलता है, दिमाग खराब हो जाता है, खड़े नहीं हो सकते वहां पे। इस तरीके से स्थिति है। और देखिए और कारण क्या है, इन उद्योगों से बढ़ता कार्बन उत्सर्जन प्रदूषण का प्रमुख कारण कार्बन का उत्सर्जन होता है। कार्बन जो है, जब देखिए जब हवा में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है तो वही जो है प्रदूषण का कारण बन जाता है। हम उसी को इनटेक करते हैं, जब इनटेक करते हैं तो क्या होगा, तो भाई जाहिर सी बात है समस्या हमारे लंग्स में पहुंचती है, होनी। आगे देखिए कृषि अवशेषों को जलाना, स्टबल बर्निंग। भाई किसान साथियों का क्यों कर रहे हो यार ऐसा, अपना काटो और उसके बाद निकाल लो, है ना, करके उसके बाद बेच दो यार, हम ही खरीद लेंगे तो हमें बेच देना, ठीक, लेकिन उसको कम से कम बेचो, जो किसानों जो जानवर वानवर है बेचारे खाएं। अब तुम जलाए दे रहे हो, उसमें खेत में केचुए भी तुम्हारे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, वो तो तुम नष्ट करे दे रहे हो। भाई साहब किसान, हम भी किसान परिवार से ही आते हैं, तो आपसे विनती है कि ये सब ना करो। आसपास वाले जो, और यूपी वालों सुधर जाओ, तुम लोग ज्यादा, तुम्हारा शिकायत आती है कि हाँ ये लोग यूपी वाले जलाते हैं इसलिए दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है। भैया यूपी वाले हो, मुंह ऊपर करके रखो, और कोई नीचे करे तो चुप्पे चाप कह दो हमने नहीं जलाया, और ना शिकायत आनी चाहिए। शिकायत आएगी तो भैया उसके जिम्मेदार आप हो, किसान हो, किसान का बेटा किसान की बात कर रहा है, इसलिए इस बात को मानो। और क्या है, स्टेबल बर्निंग करना बिल्कुल बंद कर दो, अवशेष बिल्कुल जलाने नहीं है, उनको एकत्र करिए, उनको गाय भैंस को खिलाइए, बेचारे दूध दे रहे हैं आपको लगातार, आप उनका दूर रहे हो, लेकिन क्या खिला रहे हो, चूनी चोकर खरीद ला के खिला रहे हो। खिलाना क्या है, अपने घर जो घर में पैदा हो रहा है वो खिलाओ, है ना, कि कुछ भी खरीद के ला के खिलाओगे। देखो, और ये देखो बात लिखी, उत्तर भारत में कुछ राज्यों में विशेष रूप से पंजाब हरियाणा में पराली जलाना बड़ा प्रदूषण फैलाने वाला कारण माना गया। अब भैया पंजाब वालों, हरियाणा वालों, नाम आपका भी आ गया, हमने उत्तर प्रदेश का भी कहा, हमने तो उत्तर प्रदेश की बात करी, लेकिन पंजाब हरियाणा वाले भी हैं इसमें, देखो साफ साफ नाम भी लिखा हुआ है। तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, महाराज ऐसा काम ना करो, काहे
जो है खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हो। खेत आपके उर्वरक जब भी बनेंगे जब आप उसमें क्या डालोगे, जब उसमें आप खाद डालोगे, कौन सी, देसी गाय का गोबर, भैंस का गोबर डालोगे, तब देखो कैसी उर्वरता नहीं बढ़ती है, हमसे बताना देखो। और अगर आप यही करोगे, स्टेबल बर्निंग करोगे, तो उसमें क्या दुनिया भर की डीएपी ओएपी ला ला के डालोगे, वो सब बेकार करेगा, वो पैदा होता नहीं। और आपको पुरानी तरफ बढ़ना है, इधर नहीं। तो हरित क्रांति ने तो नासे पड़ दिया यार। फिर देखिए पराली जलाने से धुएं से बड़े बादल बनते हैं जो दिल्ली में हवा को और अधिक जहरीला बना देते हैं। बात बिल्कुल सही है भाई, हम इससे एग्री करते हैं, ये जहरीला बना रहा है। और भाई धुआं बढ़ेगा, कार्बन का उत्सर्जन, जलने से कार्बन निकलता है, कार्बन भाई तुम्हें दिक्कत पैदा करेगा। तो वही चीज है, दिल्ली वाले बेचारे फंसे हैं इस, इधर से हरियाणा, इधर से पंजाब, इधर से यूपी, मार जलाए धुआं धुआं धुआं, खेलू मौत का जुआ जुआ जुआ, वही कर रहे हैं, है ना। देखिए और फिर निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, निर्माण स्थलों पर उड़ने वाला धूल, मलबा, हवा प्रदूषण का कारण बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे आप घर बनवा रहे हो, पता लगा ये कमरा बनवाया, ऊपर वाला बनवाया है, ये ठीक नहीं लग रहा है, इसको तोड़ो तोड़ो, तोड़ाई चालू हो गई, फिर लो बनाओ बनाओ, मोरंग डालो, गिट्टी डालो, बलुआ डालो, ये डालो वो डालो, सब सीमेंट डालो, सब उड़ा रहे हो भैया। तुमने देखा होगा जब जब शहरों में काम चलता है ना, तो हरा वाला पर्दा लगा दिया जाता है, पर्दा प्रथा करे, पर्दा लगाओ, अपना अंदर काम करो, कोई भी किसी प्रकार का भी डस्ट पार्टिकल बाहर नहीं आना चाहिए। देखा होगा आपने। तो वही करके आपको निर्माण कार्य करना है। निर्माण कार्य ऐसे करेंगे तो बढ़िया, नहीं तो आजकल चालान हो जाता है भाई, हजारों का नहीं लाखों का, क्योंकि लाखों में खेलते हैं, घर बनवाते हो लाखों में, तो लाखों में लूट के ले जाएंगे तुमको। इसलिए कंस्ट्रक्शन करना है बहुत ध्यान से। दिल्ली में भारी निर्माण कार्य के चलते धूल प्रदूषण बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात, बढ़ रहा है भाई। आए दिन इतनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची मीनारें बन रही हैं, हर आदमी को भैया 20 मंजिल से ऊपर नीचे देखना नहीं है, ऊपर ही खड़े होना। किसी दिन भूकंप आएगा, ढह जाओगे, इसलिए रहो जमीन पे, ऊपर उड़ने से क्या फायदा, उतरना तुमको नीचे ही है। धुआं, स्मोक, खुले स्थानों पर कूड़ा जलाना, लकड़ी अन्य सामग्री जलाना भी प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। बिल्कुल, मार जहां बैठे हैं, पता लगा रहे ठंड लग गई थोड़ी, जलाया भैया, आगे लाओ माचिस लाओ भैया, जला दिया, लो ताप रहे हैं बिंदास हैं, बगल में टायर रखा है, जला दिया, अरे भैया जाने तो क्या करना, घिस तो गए रहा है, टायर जला दिया है। ये सब चीजें भैया करके क्या कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो। देखो सिंपल सी बात है, घर में रहो, है ना, घर में रहो, जब ज्यादा ठंड हो, काम पे ना जाना हो तो घर में चुपचाप बैठो, ठीक, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। निकलोगे तो ठंड लगेगी, फिर दुनिया भर के टायर ढूंढोगे, किसी का कपड़ा मिल जाएगा वो जला दोगे, किसी घर जला के मत तापने लगना, ठीक, समझ लो बात। तो ये मतलब ये है, धुआं जो है, स्मोक क्या है, स्मोक से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दिल्ली वाले बेचारे कह रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ो, देखो क्या है आगे। ये देखो चित्रण देखिए बेहतरीन। ये देखो जा रहे फटफटिया बेचारे, हेलमेट नहीं लगाए, हेलमेट लगा के चला कर, देखो टोपी लगाए लेकिन हेलमेट नहीं लगाए। ये देखो ये हेलमेट लगाए लेकिन धुआं इनको फेंक दिया कि लो धुआं खा लो। देखो गाड़ी, ये इतनी पुरानी आउटडेटेड गाड़ियां हैं भैया। दिल्ली 1P नंबर देखो ये है, ये खूब चल रही दिल्ली की, देखो धुआंधार धुआं फेंक रही है भैया, शीशा टूट गया है, सब कुछ है, तहु जो है गाड़ी चल रही, देखो धकाधक गैस में बैठे पड़े हैं। ये देखो बेचारे निकल के कह रहे हैं धुआं खा लें थोड़ा, फिर उसके बाद गाड़ी में बैठेंगे। ऐसा सब धुआं खेल रहे हैं, मौत का जुआ है। ये देखो इंडस्ट्री देखो धुआं कैसे निकल रहा है, मार तड़तड़ा के। तो ये क्या चादर नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा है। ये देखिए सब पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, कैसे धुआं निकल रहा है बिंदास तरीके से। भैया किसान भाई देखो ये स्थिति होती है, खेत करिया कर देते हो कभी है, ये जला देते हो, इस तरीके से जल रहा है बिल्कुल। भैया आप लोग तो अपने आदमी हो यार, तो ये सब ना करो भाई, ठीक नहीं लगता। ये देखो निर्माण कार्य चल रहा, धुआंधार खूब, सब मार डस्ट उड़ाए पड़े, डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हैं। ये सब जो मतलब होते हैं हैवी, वो क्या करते हैं, वायु में मिल जाते हैं, वायु में एक परत बना देते हैं, जिससे होती है समस्या। लेना आप ही को, सूंघना आप ही को है ना। चलो भैया आगे देखो। अब देखो इसमें प्रभाव देखो आप, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंसान के ऊपर, स्वास्थ्य पर प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, सांस की बीमारियां शुरू हो जाएंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है डिसीज उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, वो प्रॉब्लम आएंगी। इससे आपको क्या होगा, आपके सांस लेने में दिक्कत होगी, बुढ़ापा हो जाएगा खराब, बुढ़ापे तक भी नहीं पहुंच पाओगे, समझ रहे। देखिए प्रदूषण से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य श्वसन समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये सब समस्याएं हैं
ये आपको दिक्कत देंगी, फिर आपको ऐसे इनहेलर लगा कर करना पड़ेगा, है ना। तो इससे बचना है, इसलिए ये सब जो है नहीं करना है। दिल की बीमारियां, हार्ट डिसीज भी हो सकती है, प्रदूषण के कारण रक्तचाप बढ़ सकता है आपका, बीपी हाई लो जो भी होगा बहुत दिक्कत करेगा। दिल की बीमारियां, दिल की बीमारी, हालांकि दिल्ली दिल वाले होते हैं लेकिन दिल की बीमारी हो जाएगी, तो दिल बचा के रखना है। दिल अगर दिल्ली वाले दिल वाले हैं वास्तविकता में, तो इतना तो करना पड़ेगा आपको, बचाना पड़ेगा। कैंसर, अरे बाप रे, लंबे समय तक प्रदूषण से संपर्क में रहने पर फेफड़ों में कैंसर हो सकता है, लंग्स में कैंसर हो जाएगा, कैंसर सेल्स डेवलप हो जाएंगी, फिर आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम, कैंसर बन जाएगा। कैंसर जान ही जाओ कितनी खतरनाक चीज है, बहुत दिक्कत देगा। बच्चों पर असर, इम्पैक्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की शारीरिक विकास पर प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है प्रदूषण से। क्या है, अगर बच्चों को ये सब चीजें शुरू से ही अगर उनकी आदत पड़ जाएगी तो ज्यादा जिंदगी नहीं है, ठीक है, इसलिए ध्यान देना है आपको। उसके बाद क्या कह रहा है, पर्यावरण पर प्रभाव, इन्वायरमेंट, जलवायु परिवर्तन, है ना, क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण के कारण तापमान में वृद्धि होती है जिसमें वैश्विक जलवायु में बदलाव आता है। ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना होगा। अब कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही भाई, सारे ग्लेशियर्स पिघले जा रहे हैं, ठंडी में ठंड नहीं पड़ रही और गर्मी में इतनी गर्मी पड़ रही, पता लगा कि 50 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है। हर साल पर्यावरण दिवस मनाते हैं, उसमें टेम्परेचर होता है 40-45। बताओ क्या पर्यावरण दिवस मना रहे हो यार, तुमने टेम्परेचर अपना सही से रख नहीं पाया, ये तुम दिवस मना रहे हो, है ना। तो भैया इसको भी देखना है, थोड़ा ध्यान देना है। विकृत परिस्थितिकी तंत्र, है ना, इसमें क्या, डिस्टर्ब इकोसिस्टम, प्रदूषण से प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होता है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है। हमारे जो प्राकृतिक चीजें हैं जैसे पेड़ पौधे हैं और भी जल है हमारा, है ना, जो चीजें प्राकृतिक संसाधन है उनमें बहुत सी दिक्कतें होती हैं यार। अब जैसे ग्लेशियर पिघल रहा है, ये हमारा प्राकृतिक संसाधन है भाई, जब तक ग्लेशियर नहीं बने रहेंगे तब तक हमारा जल स्तर जो है नॉर्मल रहेगा, नहीं सारे ग्लेशियर पिघल गए तो इंडिया साफ हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान दो भैया। उसके बाद आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ेगा, प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य देखभाल खर्चों में वृद्धि होती है जो अर्थव्यवस्था बोझ डालता है। भैया डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सीधी बात वो यही बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है पर्यावरणीय नीतियों को स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के अतिरिक्त खर्च बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ेगा भाई। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है। अब देखिए ये कह रहा है दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक दिल्ली का जानकारी में आया 0 से 50 के बीच में होता है, जो स्वस्थ वायु गुणवत्ता को दर्शाता है, ठीक। अब देखिए इसमें मैं आपको दिखाता हूं, ये एक आपका डायग्राम है, इसमें मैंने दिखाया है कि 0 से 50 जो है वो गुड में आ गया, ठीक। 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब ठीक है लेकिन गुड में नहीं है। फिर मॉडरेटली पोल्यूटेड, यानी 101 से 200 के बीच में अगर आप हो तो पूरा मतलब मॉडरेटली पोल्यूटेड, और अगर आप 201 से 300 के बीच में हो तो आप पुअर हो, और 300 से 400 के वेरी पुअर, और अगर 400 से और 500 के बीच में सीवियर, आप मतलब ये समझ लो हजारों सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट का 200 सिगरेट का धुआं जा रहा है अगर आप इसमें, तो इसी कंडीशन में दिल्ली क्या खड़ी हुई है। अब आगे पहले इधर देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। इधर देखिए AQI 51 से 100 के बीच में मध्यम होता है, जिसका कुछ लोगों को असुविधा हो सकती है, मतलब इसमें भी असुविधा हो सकती है, ठीक। फिर 101 से 200 के बीच में बुरा होता है, जो स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, बिल्कुल डाल सकता है। 101 से 200 के बीच में मॉडरेटली पोल्यूटेड में आपको असर डालेगा। 201 से 300 के बीच में खतरनाक होता है, जो 300 से ऊपर AQI अत्यधिक खतरनाक होता है, बिल्कुल खतरनाक होता है भाई। 300 के आसपास होगा ना तो बहुत ज्यादा आपको सांस लेने में इतनी दिक्कत होगी, आप ऐसा फील करोगे बार बार, हो सकता है नॉस्ट्रल्स में आपको दिक्कत हो, है ना। तो ये समस्याएं, और वर्तमान स्थिति देखिए दिल्ली की AQI अक्सर 300 के आसपास रहता है, महाराज इसको सुधारो, 300 के आसपास रहता है, जीवन को जोखिम में डालने के लिए पर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त है। दिल्ली का हर पर्सन इस समय जो भी सांस ले रहा है वो खूब पर्याप्त जोखिम उठा रहा है, सैल्यूट है आपको, ठीक। सर्दियों में दिल्ली का प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है, ये आज की डेट में सर्दी चल रही है, प्रदूषण इतना हाई लेवल पे है कि मतलब सांस लिया तो सिगरेट पिया, ठीक। चलिए ये देखते हैं, इसको कुछ थोड़ा समझ लेते हैं। AQI मैंने आपको बता ही दिया कि 0 से 50, 51 ये सब क्वालिटी होती है। अब देखिए PM10 और PM2.5 पार्टिकल्स होते हैं, ये पोल्यूटेड मैटर्स होते हैं, जिसकी जो होती है 10 रेंज होती है, इसकी 2.5 होती है, एक होती है 2.5।
यानी जो 2.5 होता है जो छोटा मतलब मैटर होता है, जो छोटा पार्टिकल होता है, और इसका डायमीटर 2.5 होता है। ठीक, तो इसका जो है ये जो होता है ये पर्याप्त होता है, ये हवा में बैठ जाता है। ठीक, और जो PM10 है पोल्यूटेड मैटर जो 10 है, वो जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे 2.5 समझ गए होंगे, ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स से थोड़ा बड़ा होता है PM10। ठीक, तो इतनी बड़ी जो होती है पार्टिकल होती है जो कि हमारी हवा में, एयर में घूमते हैं, और ये पर्याप्त होते हैं हमारी जो हमारे लिए फेफड़ों में डिसीज के लिए। ठीक, तो ये होता है। फिर इसमें क्या क्या होता है, NO2 की मात्रा होती है, O3 होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, NH3, अमोनिया, लेड, इन सब ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, ये पार्टिकल मिल करके कंसंट्रेटेड रेंज होती है, जो ये मिल करके जो हमारी इन्वायरमेंट है खूब धकापेल उसको खराब कर रहे हैं। ठीक, समझ में आई बात? तो ये है गुणवत्ता सूचकांक कुछ। अब देखते हैं इसके समाधान और उपाय क्या है। बहुत अच्छी चीज है, ये तो समझना है। सॉल्यूशंस एंड मेजर्स, देखिए वाहन प्रदूषण कम करना, रिड्यूस व्हीकल एमिशंस। ठीक भाई, जहां हो सके वहां अपना पैदल जाओ, या जो है गवर्नमेंट व्हीकल्स का इस्तेमाल करो, अपने प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल कम से कम करो, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स का आप जा एक ही आदमी रहो, पूरी गाड़ी उठा ली, तो भाई उसमें 7 सीटर 5 सीटर गाड़ी लिए घूम रहे हो और उसमें अकेले ही घूम रहे हो, तो भाई ये सब ना करो। अगर आपको जाना है तो आप प्राइवेट व्हीकल को छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का प्रयोग बढ़ाना। भाई आजकल इलेक्ट्रिक बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां आ गई हैं, उनको खरीदो, उनका इस्तेमाल करो। नहीं हो सके तो आप इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां चल रही हैं उनका इस्तेमाल करो, है ना। खूब इलेक्ट्रिक ई रिक्शा वगैरह और इलेक्ट्रिक ऑटो सब आ गया है, उनका इस्तेमाल करिए। ग्रीन कवर बढ़ाना, इंक्रीज ग्रीन कवर, वृक्षारोपण, पार्कों की संख्या बढ़ाना। ये वृक्षारोपण, जितना पेड़ लगा सके हो सके उतना पेड़ लगाइए। पेड़ लगाएंगे जिससे आपका क्या होगा, ग्रीनरी बढ़ जाएगी। और पेड़ क्या करते हैं, कार्बन को क्या करते हैं, लेते हैं, इंटेक करते हैं, और ऑक्सीजन हमको बाहर देते हैं। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं फिर वो कार्बन हम उनको ड्रॉप करते हैं। तो ये जो है ये क्रम चलते रहना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र का यही सबसे बढ़िया फंडा है, और आप इसको बनाए रखेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। ठीक, उसके बाद स्वच्छ ऊर्जा उपयोग, यूज ऑफ क्लीन एनर्जी, सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना। आजकल देखिए मैं जब जैसे बाहर जाता हूं तो मैंने देखा है पवन चक्कियां खूब लगी रहती हैं, तो पवन ऊर्जा का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आप वो बढ़ाना है, बढ़ाइए, जिससे हमारा क्या होगा, ये जो है पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे और कम जो है इमिशन होगा। और सूरज तो दे ही रहा है, सोलर पैनल लगाइए घर में। अगर आप सक्षम है तो सोलर पैनल लगा करके आप लाइट्स का इस्तेमाल करिए, है ना। उसके बाद कृषि अवशेषों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज, पराली जलाने पर सख्त रोक और वैकल्पिक उपायों को बढ़ावा देना। पराली जो जलाए उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए, हाईकोर्ट तक उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि भाई आप लोग मानिए इस बात को कि धुआं जो है वो क्या करेगा, दिक्कत पैदा करता है और करेगा। और आप ये समझ लीजिए जलेंगे सब, मकान तो आएगा आपका भी जद में, है ना। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है जो हमारे जो कहे गए हैं, बाकी हमें याद नहीं है, लेकिन हम आपको बताए देना है। लगेगी आग तो आएंगे मकान जद में, यहाँ हमारे मकान तो थोड़ी है। ठीक, तो वो बात अब देखिए याद आ गई। तो कहने का मतलब ये है, आग अगर लग रही है तो अगर आपका मकान है जद में तो आएगा आपका भी। भैया अगर देखा मैंने इंजेक्शन लगा लगा के अगर तुम सब्जी बेच रहे हो तो बच्चा तुम्हारा भी एक दिन खाएगा, तो तुम्हें भी दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए इन सब चीजों पे रोक लगाइए, इन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, उपायोग करिए। सरकारी कदम, गवर्नमेंट एक्शन, दिल्ली सरकार द्वारा ऑड इवन जैसे वाहन नियंत्रण उपाय। ऑड इवन का फॉर्मूला बहुत अच्छा था, लेकिन भाई अब आदमी के घर में 2 गाड़ियां हैं, हर आदमी घर में एक ऑड वाली ले ली, एक इवन वाली ले ली। अब वो एक दिन ऑड चला रहा है, एक दिन इवन चला रहा है, ये भी बेचारा नहीं चल पाया। तो गाड़ियां तब भी उतनी उतनी दिख रही, तो इसको भी उपाय करना है। इसके अलावा भी कुछ और सोचना है। दिल्ली गवर्नमेंट, ये ऑड इवन के अलावा आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। उपाय जो है, अब आपको इन जो वैसे लोग हैं उन पे नजर रखनी होगी कि आज आदमी मान लीजिए गाड़ी लेकर गया, दूसरे दिन वही गाड़ी लेकर के ना आए, वही आदमी गाड़ी लेकर। आपको एक आदमी पे वो लगाना होगा कि एक आदमी 3 दिन ही गाड़ी चलाएगा, 3 दिन ही गाड़ी चलाएगा और बाकी दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगा, तब तो आप सक्सेस हो। नहीं, ऑड इवन का फॉर्मूला आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए नियम। अगर हमारी बात किसी चीज पहुंच जाए तो उनको पहुंचा दीजिए कि ऑड इवन के फॉर्मूला के साथ साथ एक आदमी पर भी वो लगाएं, ताकि जो है इन सब चीजों पे ध्यान दें। और पहले आपको अपने गवर्नमेंट सेक्टर से स्टार्ट करनी चाहिए कि हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में मान लीजिए कोई बंदा है वो आ रहा है, तो वो अगर उसके पास कार है तो वो डेली लेके कार ना आए,
वो कार लेकर के आए, हर मतलब एक दिन छोड़ के बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जिससे आपका पब्लिक का क्या रेंट भी बढ़ेगा और आपका जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसका भी जो है टर्नओवर बढ़ जाएगा, ठीक है, रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए नियम बनाने होंगे आपको, वो आप देखिए क्या करना है। अब हम देखिए नागरिकों की भूमिका, क्या रोल है नागरिकों का, सिटीजन्स का क्या रोल है, लखनऊ सॉरी दिल्ली वासियों क्या रोल है आपका, प्रदूषण कम करने का योगदान, कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग, कंट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है, पोल्यूशन, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, देखिए वही बात मैं कह रहा हूँ, कारपूलिंग बढ़ाएं, सार्वजनिक जितने भी व्हीकल्स हैं उनको आपको बढ़ावा देना है, उनपे आपको इस्तेमाल करना है, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें, प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों से बचें, इनको छोड़ें, इनको रिड्यूस करें, खुले में कूड़ा ना जलाएं, पुनर्चक्रण का आदत डालें, कूड़ा जो है उसको भाई खुले में नहीं जलाना है, आपको उसको क्या करना है, रिसाइकिल करना है, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अडॉप्ट अ हेल्थी लाइफस्टाइल, क्या है, वायु गुणवत्ता के स्तर के अनुसार अपने बाहर जाने का समय निर्धारित करें, अपने समय को आपको मैनेज करना है, मैनेज करके समय को चलना है, ठीक है, मास्क पहनकर बाहर जाएं, खासकर प्रदूषण के उच्च स्तर पर मास्क का इस्तेमाल करिए, अगर आपको बचना है तो आप मास्क लगाइए, जिससे आपके जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो आपके लंग्स में ना जाएं, घर में हवा को शुद्ध करने के लिए एयर प्यूरिफायर का उपयोग करें, देखिए एयर प्यूरिफायर आपको मिल रहा होगा, इसमें दिल्ली में खूब बिक रहा है, जाके लीजिए, एयर प्यूरिफायर लगाइए और अपने घर की तो कम से कम एटलीस्ट जो है उसको सही कर लीजिए, है ना, एयर को, तो ठीक है। अब ये क्या कंक्लूजन मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ, दिल्ली में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की भूमिका है, नागरिक जागरूकता और जिम्मेदारी से ही संभव है, हर नागरिक को इसमें इन्वॉल्व होना है, प्रत्येक नागरिक, क्योंकि जंजीर जब एक से एक जुड़ती है, तब जब एक कड़ी एक से एक जुड़ती है तभी एक असली जंजीर बनती है, ठीक है, किसी को अगर माला बनानी है तो उसके लिए आपको एक एक मोती पिरोना होगा, तब जाके एक माला का निर्माण होगा, तो एक एक मोती को एक एक कड़ी को जुड़ना है, तब जाके ये संभव हो सकता है, जिम्मेदारी हमें मिलकर इस समस्या को सुलझाना होगा ताकि भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों साफ और स्वस्थ वातावरण सांस ले सकें, वही बात है ना, आएगा लगेगी आग तो आएंगे सभी मकान जद में, यहाँ हमारा ही मकान थोड़ी है, तो इसलिए स्वस्थ रहना है, तो स्वस्थ आपको ही नहीं रहना, आपकी आने वाली पीढ़ी, अब दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हो, फिर आगे जाके ये बड़े होंगे तो तुम बूढ़ा अवस्था में होगे, तुम अरे यार ये कर लेते तो हो सकता है बच्चे स्वस्थ रहते, पता लगा बाप बैठा है घर में बच्चा निपट गया, तो ये सब चीजें आपको ही देखनी है, आपको ही समझना है आगे जाके। दिल्ली का प्रदूषण एक गंभीर और बढ़ती हुई समस्या है जिसका समाधान केवल सरकार के उपायों से नहीं हो सकता बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से भी आवश्यक है, प्रदूषण के खतरों को समझते हुए हमें प्रदूषण कम करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, दिल्ली के भविष्य को साफ और स्वस्थ बनाने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, जिम्मेदारी आप निभाइए, कैसे निभानी है वो आपको देखना है, कैसे समझना है वो आपको समझना है, वो मैंने सारी चीजें बता दी हैं, और दिल्ली की गवर्नमेंट को भी समझना है कि क्या एक्चुअल करना है और कैसे करना है, और बाकी वो अच्छे उपाय कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका एक्शन इस पे क्या बोलते हैं लिया, उस पर कई सी चीज गाइडलाइंस उन्होंने बताई, कई चीजें बताई, और जो है दिल्ली गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, लेकिन दिल्ली की गवर्नमेंट जो है इस पे ध्यान दीजिए, इसको करिए, ठीक है, ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, जय हिंद।